सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने इमरान खान को मुश्किल के वक्त में बड़ी मदद भेज दी। कप्तान को अकेला करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। सऊदी अरब की एंट्री ने सारी बाजी पलट के रख दी। इमरान खान को बचाने के लिए अरब ममालिक मैदान में आ गए। इमरान खान ने अपने खिलाफ सबसे बड़ी चाल को नाकाम बना दिया। अब दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे। ममालिक ने अपने अमल से अपनी समत का तयन कर दिया और दुनिया पे वाज़े कर दिया इनके नजदीक सबसे पहले इनका मुल्क है। सऊदी अरब दुनिया की उभरती हुई मईशत, जहाँ एक जवान साला वली अहद सल्तनत और वज़ीर आज़म सऊदी अरब शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान यकसू होकर सऊदी अरब को माशी, माशरती, सियासी, समाजी, सकाफती, मजहबी और तरक्याती हवाले से बहुत तेजी से आगे लेकर जा रहे। यकीन जानिए कि चंद साल कबल कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था सऊदी अरब के ईरान के साथ सुलह हो जाएगी, और सुलह भी इस कदर गहरी होगी कि सऊदी अरब ईरान को सऊदी अरब की सरजमीन पर ईरानी सफारत खाना खोलने और कुछ मज़ारात की तामीर की इजाजत देगा। सऊदी अरब ने जहां ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वहीं यमनी हुकूमत को भी खामोश पैगाम दिया कि अमन से रहना है तो सऊदी अरब के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। मुल्क शाम जैसे अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अपने तईन तबाह करने की भरपूर कोशिश की। सऊदी अरब ने शाम के सदर बशार उल असद को न सिर्फ सऊदी अरब में मदऊ किया, बल्कि जिस अंदाज में उनका वालिहाना इस्तकबाल किया वो मगरबी दुनिया के लिए बसाते खुद खतरे की घंटी साबित हुआ। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना मरासम कायम कर रहा है, तो साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोस्ताना मरासम हमवार करने की फिजा पैदा कर रहा है। सऊदी अरब चीन के साथ दोस्ताना मरासम बढ़ा रहा और अपनी तजारत का रुख मगरिब के साथ मशरिक की तरफ भी मोड़ रहा। सऊदी अरब ने दुनिया भर में वाज़े कर दिया, सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की क़यादत में सऊदी अरब के लिए सबसे अहम अमर खुद सऊदी अरब की सालमियत, खुशहाली और जदीद तरक्की की मनासिल तय करना है। हजाज़ मुक़द्दस चूँकि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस सरजमीन का दर्जा रखती है, यही वजह है कि सऊदी अरब की खाक सभी पाकिस्तानियों की आंखों की ठंडक की मानित है। जिस तरह हमारे जर्नल और हुक्मरान गाहे बगाहे अपने दुश्मनों पर वाज़े करते हैं, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल दी जाएंगी। बिल्कुल यही जज्बात हर पाकिस्तानी बल्कि हर मुसलमान के सऊदी अरब के हवाले से है। सऊदी अरब की तरफ मैली आंख से देखने वाली निगाहों को हमेशा हमेशा के लिए झुका दिया जाएगा। मुसलमानों के ये जज्बात एक तरफ नहीं है, बल्कि सऊदी शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद के दोस्ताना मरासम की गहराइयों का जायजा लिया जाए तो सऊदी वज़ीर आज़म हमेशा बैनुल अक़वामी सतह पर मुस्लिम उम्मा के लीडर की हैसियत से सामने आए। यहाँ से अंदाजा लगाएं कि कुछ दिन बाद पाकिस्तान पहली बार इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के बगैर अपना बजट पेश करने जा रहा है। ये बात बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे के लिए किसी भी तरह से हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना ने सेनेट में ये बयान दिया पाकिस्तान किसी भी तौर से अपने एटमी असासाजात की मालूमात फराहम नहीं करेगा, तो कई पाकिस्तानियों के दिल धक धक करने लगे कि हमारी मुआशी ज़बू हाली की नौबत यहाँ तक आ गई कि IMF कर्ज फराहम करने के बदले पाकिस्तान के एटमी हथियारों की मालूमात तक रसाई चाहता है। यकीनी सी बात है हुक्मरान इत्तेहाद शायद साबिक हुक्मरान जमात और मौजूदा हिज़्ब इख्तिलाफ के सरबराहान को एतमाद में लेकर माशी हवाले से दोस्त ममालिक से मालियाती इमदाद की अपील की गई। शायद यही वजह है कि सऊदी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान ने एक बयान दिया, वो हमेशा की तरह हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पाकिस्तानियों के साथ हैं। मिलते जुलते बयानात के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों ने भी हुकूमत पाकिस्तान के दिल खोलकर मदद की और यूं चीन समेत दीगर दोस्त ममालिक को पाकिस्तान की गिरती हुई माशी सूरत हाल को संभाला देने का हौसला मिला। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान कई दहाइयों के बाद बिना IMF की मदद के अपना बजट पेश करने जा रहा है। बिलाशुबा हमारी माशी हालत इस कदर अच्छी नहीं, मगर जो हालात चंद माह कबल थे वो अब कदरे संभलते नजर आ रहे हैं, और अगर सियासी इस्तेकाम नसीब हुआ तो हम बहुत जल्द बेहतर से बेहतरी की जानिब गामजन हो जाएंगे। सऊदी अरब, चीन दो ऐसे ममालिक जो हर सूरत हाल में पाकिस्तान की सालमियत के ज़ामिन है, मगर हमें देखना होगा हम कब तक दूसरों के सहारे अपना माशी निज़ाम चलाते रहेंगे। सऊदी अरब की मिसाल हमारे सामने है। एक जवान साल शहजादे ने अपनी समत का तयन करते हुए आलमी बरादरी पर वाज़े किया, अगर सऊदी अरब के साथ तिजारती, समाजी, सियासी या तरक्याती ताल्लुकात अस्तवार रखने हैं तो सऊदी अरब की शराइत पर करने होंगे। बिल्कुल इसी तरह तुर्की के सरबराह सदर रजब तैयब एर्दोगान ने महज 2 दहाइयों पर मुहित अपनी दौरे हुकूमत यूरोप के मर्द बीमार को दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम में शामिल करा लिया।
ज्यादा दूर जाने की शायद जरूरत ना हो, हमारे सामने बांग्लादेश की मिसाल ज्यादा मौसर मालूम होती है। बंगाली हुकूमत ने सबसे पहले बांग्लादेश का नारा लगाकर अपनी मुआशी हालत को सुधारा। खुद भारत को देखा जाए तो भारतीय हुकूमत ने गुज़श्ता एक दहाई से अपनी मईशत पर फोकस किया। मुआशी ताकत होने के बलबूते पर भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 ममालिक का इजलास रखकर आलमी बरादरी को ये बावर कराने की कोशिश की मकबूजा खित्ता में हालात इस कदर भी खराब नहीं जितने पाकिस्तानी हुकूमत या कश्मीरी अवाम आलमी बरादरी पर आश्कार करती आ रही है। अगरचे सऊदी अरब, तुर्की, चीन, इंडोनेशिया समेत दीगर दोस्त ममालिक ने इजलास में शिरकत न करके जहां आलमी बरादरी पर भारत की साजिश का भांडा फोड़ दिया, मगर फिर भी हमें अपनी खारिजा पॉलिसी समेत अपनी मुआशी पॉलिसी की समत का तयन करना होगा। हमें भी सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाकर अपनी मईशत को ठीक करना होगा। पाकिस्तान किसी भी तौर से अपने एटमी असासाजात की मालूमात फराहम नहीं करेगा तो कई पाकिस्तानियों के दिल धक धक करने लगे कि हमारी मुआशी ज़बू हाली की नौबत यहाँ तक आ गई कि IMF कर्ज फराहम करने के बदले पाकिस्तान के एटमी हथियारों की मालूमात तक रसाई चाहता है। यकीनी सी बात है हुक्मरान इत्तेहाद शायद साबिक हुक्मरान जमात और मौजूदा हिस्ब इख्तिलाफ के सरबराहान को एतमाद में लेकर मुआशी हवाले से दोस्त ममालिक से मालियाती इमदाद की अपील की गई। शायद यही वजह है कि सऊदी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान दिया, वो हमेशा की तरह हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पाकिस्तानियों के साथ हैं। मिलते जुलते बयानात के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों ने भी हुकूमत पाकिस्तान के दिल खोलकर मदद की और यूं चीन समेत दीगर दोस्त ममालिक को पाकिस्तान की गिरती हुई माशी सूरत हाल को संभालना देने का हौसला मिला। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान कई दहाइयों के बाद बिना IMF की मदद के अपना बजट पेश करने जा रहा है। बिलाशुबा हमारी मुआशी हालत इस कदर अच्छी नहीं, मगर जो हालात चंद माह कबल थे वो अब कदरे संभलते नजर आ रहे हैं और अगर सियासी इस्तेकाम नसीब हुआ तो हम बहुत जल्द बेहतर से बेहतरी की जानिब गामजन हो जाएंगे। सऊदी अरब, चीन दो ऐसे ममालिक जो हर सूरत हाल में पाकिस्तान की सालमियत के ज़ामिन है, मगर हमें देखना होगा हम कब तक दूसरों के सहारे अपना मुआशी निज़ाम चलाते रहेंगे। सऊदी अरब की मिसाल हमारे सामने है। एक जवान साल शहजादे ने अपनी समत का तयन करते हुए आलमी बरादरी पर वाज़े किया, अगर सऊदी अरब के साथ तिजारती, समाजी, सियासी या तरक्याती ताल्लुकात अस्तवार रखने हैं तो सऊदी अरब की शराइत पर करने होंगे। बिल्कुल इसी तरह तुर्की के सरबराह सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने महज 2 दहाइयों पर मुहित अपनी दौरे हुकूमत यूरोप के मर्द बीमार को दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम में शामिल करा लिया। ज्यादा दूर जाने की शायद जरूरत ना हो, हमारे सामने बांग्लादेश की मिसाल ज्यादा मौसर मालूम होती है। बंगाली हुकूमत ने सबसे पहले बांग्लादेश का नारा लगाकर अपनी मुआशी हालत को सुधारा। खुद भारत को देखा जाए तो भारतीय हुकूमत ने गुज़श्ता एक दहाई से अपनी मईशत पर फोकस किया। मुआशी ताकत होने के बलबूते पर भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 ममालिक का इजलास रखकर आलमी बरादरी को ये बावर कराने की कोशिश की। मकबूजा खित्ता में हालात इस कदर भी खराब नहीं जितने पाकिस्तानी हुकूमत या कश्मीरी अवाम आलमी बरादरी पर आश्कार करती आ रही है। अगरचे सऊदी अरब, तुर्की, चीन, इंडोनेशिया समेत दीगर दोस्त ममालिक ने इजलास में शिरकत न करके जहां आलमी बरादरी पर भारत की साजिश का भांडा फोड़ दिया, मगर फिर भी हमें अपनी खारिजा पॉलिसी समेत अपनी मुआशी पॉलिसी की समत का तयन करना होगा। हमें भी सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाकर अपनी मईशत को ठीक करना होगा।